सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। आज मैं थोड़ी आपको ब्रीफिंग करने वाली हूँ अबाउट द साइट्स के बारे में और सी डुगोंग के बारे में। किसके बारे में? साइट्स के बारे में, CITES साइट्स के बारे में और सी डुगोंग के बारे में। सी डुगोंग, ठीक है, जिसको हम सी काऊ भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी काऊ भी बोलते हैं, मतलब समुद्री गाय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सी काऊ। सो लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस एल्वा एडिसन के कोट्स के साथ, तो जिसका इन विच ही सेड, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। उन्होंने ये कहा है कि जब वो 10,000 टाइम जब वो फेल्ड हो गए तो उन्होंने उन 10,000 टाइम के फेलियर्स को फेलियर नहीं मानते, उन्होंने 10,000 वेज माना था जिनसे उनका वर्क हुआ नहीं था, और जिसने उन्हें मोटिवेट किया कि वो फर्दर अपने वर्क को प्रोसीड करते जाए, ठीक है। तो ये जो आज इमेज है हमारी, ये इमेज है हमारी सी डुगोंग की, मतलब सी काऊ, जिसे हम डुगोंग भी बोलते हैं, डुगोंग, DUGONG, ठीक है, डुगोंग। ये एक हार्बीवोरस एनिमल होता है। क्या होता है? ये एक हार्बीवोरस एनिमल हमारा होता है, ठीक है। अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये है साइट्स के बारे में। ये यहाँ पे ये फ्लावर दिख रहा है, ये फिर एक ट्री दिख रहा है, ये जेब्रा लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। सो ये हमारे सारे एनिमल भी हैं इसमें, इस लिस्ट में, इस पिक्चर में, और हमारे प्लांट एंड ट्रीज भी हैं, ठीक है। हम साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि साइट्स एक्चुअल में है क्या। जो साइट्स है हमारा, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। एवरीबडी, आप इस वर्ड को, इस लाइन को मार्क करना, ठीक है, क्योंकि पूरी लाइन, पूरा जो लेक्चर है आज का हमारे इसके ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं इंडेंजर्ड फोना और फ्लोरा के बारे में। फोना स्टैंड फॉर व्हाट? फोना यहाँ पे स्टैंड करता है हमारा एनिमल के लिए, ठीक है, किसके लिए? एनिमल के लिए, ठीक है। और फोना हमारा स्टैंड कर रहा है यहाँ, सॉरी, फ्लोरा स्टैंड कर रहा है हमारा यहाँ पे फॉर व्हाट? प्लांट के रिगार्डिंग, ठीक है, प्लांट के बारे में पूरी बात है। फोना स्टैंड फॉर एनिमल, फोना यहाँ पे बात करता है जानवरों के बारे में, वाइल्ड फ्लोरा बात करता है यहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में, ओके। सो हम साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। साइट्स हमारा 1973 में इस्टेब्लिश हुआ था भाई। ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स आया था ऑन 1 जुलाई। कब? ऑन 1 जुलाई 1975। दोबारा बताती हूँ, 1973 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जस्ट आफ्टर 2 ईयर, ये 1975 में ऑन 1 जुलाई ये हमारा फोर्स में आया था, मतलब वर्क स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे हम थोड़ा 1973 को आप ऐसा एसोसिएट कर सकते हैं 1973 में। क्या? 1973 में हमारा केशवानंदा भारती केस भी आया था, ठीक है, केशवानंदा भारती केस भी आया था। कब आया था? इन 1973 में। तो 1973 साइट्स को इस्टेब्लिश किया। एसोसिएट किससे कर सकते हैं हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, जिसमें उन्होंने बात की है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात की है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बोला है जैसे कि हमारी जो हमारे घर की जो मेन बाउंड्री होती है, सपोज़ कीजिए जो मेन बाउंड्री है, हम मेन बाउंड्री को हम टच भी नहीं करेंगे, बाकी उसके अंदर हमें किसी भी रूम को ब्रेक करके वापस मॉडिफाई करना है, किसी को मॉडिफाई करना है, लाइक दैट, तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं करेंगे, मतलब बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो हम बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करेंगे, वोंट बी मॉडिफाई, वाइल हम उसके अंदर बाय द अमेंडमेंट या बाय द एनी एक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अंदर हम बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। तो कब आया साइट्स? 1973 में इस्टेब्लिश हुआ। वर्क कब किया? 1975 में। पर्पस क्या है साइट्स के बारे में कि ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीशीमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स को डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। उनकी सर्वाइवल पे कोई थ्रेटन नहीं करना चाहिए, सर्वाइवल थ्रेटन नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसमें पार्टीज़ कितनी हैं टोटल? 184 पार्टीज़ हैं। कितनी पार्टीज़ हैं? 184 यहाँ पे हमारी पार्टीज़ रही हैं, ठीक है। और सेक्रेटरीट क्या है? साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वो एडमिनिस्ट्रेट किसके अंदर किया जाता है? UNEP के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। अब UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारा क्वेश्चन है कि हमारी UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है। सो दी UNEP हेडक्वार्टर जो है ये हमारा लाई करता है जेनेवा,
Switzerland. So I just hope everyone you all will like the video. If you like the video, so please do like and share and subscribe. Thanks a lot.